हेलो गाइस, वेलकम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 10th का, डेट इज रियल नंबर्स। आज हम उसी के आगे का पोर्शन देखेंगे। आई होप आपने एक्सरसाइज ट्राई करी होगी और आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज हम देखते हैं अपना एक नया टॉपिक, डेट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने कल ही कंप्लीट कर लिया था। आज इसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर मैं आपको कोई एक नंबर दूं, पर्टिकुलर नंबर, तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 8190, तो क्या आप इसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो? देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं प्राइम फैक्टर्स करने के। एक तो नॉर्मली कर सकते हैं, एक हम लोग जब छोटे थे, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर ट्री मेथड। नाम याद है ना? क्या बोलते थे? फैक्टर ट्री मेथड। क्यों बोलते थे ऐसे? क्योंकि जैसे जैसे फैक्टर्स निकालते जाते थे वैसे वैसे ट्री की ब्रांचेस जैसे आगे वो एक्सपेंड होता रहता था, है ना? तो अब ये निकालते हैं। ओके, चलो अब अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो देखो, इसका पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? क्या क्या हो सकता है? लास्ट में 0 दिख रहा है तो 2 हो सकता है ना? ठीक है, 2 से करो डिवाइड। 2 4 जा 8, फिर 2 9 जा 18, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। क्या आ गया नया नंबर? 495। अब इसके अगेन फैक्टर्स हम करेंगे, क्या मिलेंगे हमें? देखो 495 5 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, जिससे आपका मन हो उससे कर लो। अगर मान लो हमने 5 से किया तो 5 9 जा 45, फिर 4 बच जाएगा, फिर 5 9 जा 45। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? 5 9 जा 45 करेंगे तो 4 बचेगा, 5 9 जा 45। अब तक हमें ये दो फैक्टर्स मिले। अभी इसको हम फर्दर कर सकते हैं फैक्टराइज। तो क्या किससे कर सकते हैं? 3 से भी कर सकते हो, 11 से भी कर सकते हो। अगर मान लो मैंने 3 से करा तो 3 3 से 9, 3 3 से 9। ठीक है, अगेन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये लास्ट नंबर आ गया क्योंकि 11 है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11 और 1। तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिल गए? ये क्लियर है ना? समझ में आ गया ना कि कैसे करा? इसी को तो बोलते थे फैक्टराइज मेथड, राइट? अब देखो, यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स निकाले ये सारे के सारे ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या है? प्राइम नंबर्स ही तो है। 2 5 3, अगेन 3 एंड 11 1 1 को तो छोड़ ही दो, बाकी सब तो प्राइम नंबर्स ही है। ठीक है, 1 का होना बेचारे का ना होना सब बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये सारे सारे प्राइम फैक्टर्स ही तो है आपके। तो ये वाली बात मैंने अब क्यों समझाई आपको? देखो, अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखोगे तो वो क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी टेकन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो वही तो बात थी, तो यही तो बात बताई। ठीक, प्राइम नंबर्स को अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? वापिस से ये नंबर तो मिलेगा। कौन सा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर है ना? ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। पता है ना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी और टेबल में आए और 1 से डिवाइड हो, राइट ना? उनका छोटे जितने भी नंबर्स बचते हैं सारे सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हो जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे भी आपको याद हो वैसे समझ लो। तो फिलहाल ये कंपोजिट नंबर ही तो था। अगर इन सब प्राइम नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, और वही थ्योरम में हमारा बताया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गई है। चलो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट अस टेक अ एग्जाम्पल दैट इज कंसीडर अ नंबर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है?
for n when n equals to some natural number, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है फॉर एनी n कि जो हमारा 4 की पावर n है वो 0 दे दे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में उसने ये बोला कि हमने कोई एक नंबर लिया है 4 की पावर n, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, और हमें n की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम ये देख सके कि जो 4 की पावर n अगर हमने कुछ भी दिया तो वो एंड जब होगा ना उसका, जब सॉल्यूशन उसका निकाल लेते हैं, तो जो लास्ट का वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा, लास्ट डिजिट जो होगी वो हमारी 0 आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। अब ये देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने अभी क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो अपने जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्ट के हिसाब से आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो अगर मैं इस 4n को ध्यान से समझना, इसको मैं लिखूं 2 इंटू 2 की पावर n, लिख सकती हूँ? यस और नो? क्योंकि ये 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 ही तो होंगे, लिख सकते हैं ना। देखो अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 2 और इसकी पावर n, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पढ़ रखा है ना कि अगर 2 बार 2 लिखा तो उसकी पावर 2 कर दो। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं फिर 2 की पावर 2n, राइट। अंदर लिखो या बाहर लिखो, एक्सपोनेंट्स का रूल कहता है कि अगर a की पावर n है और उसकी होल पावर m है तो हमारी a की पावर n m हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट ना? ओके। तो अब क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब एक बात बहुत अच्छे से समझो, देखो 2 है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर इवन में जा रही है और उसका जो बेस है वो 2 आ रहा है, तो यानी 0 तो नहीं दे पाएगा कभी भी। 0 देने के लिए क्या होना चाहिए था? कम से कम इसका एक फैक्टर तो 5 होना चाहिए था ना। अगर 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके जाता रहेगा। लेकिन अगर जब तक 2 को 5 नहीं दोगे तो 2 5 से 10 कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। यानी यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? कम से कम एक नंबर हमारा ऐसा होना चाहिए था जो हमें 5 दे। अगर 5 आ जाता तो 5 के आते क्या हो जाता? हमारी जो एंड वैल्यू थी या एंड पर जो हमारा नंबर आता वो क्या आ जाता? 0 आ जाता। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड की कोई भी वैल्यू आप रखो, अगर नेचुरल नंबर पे आप रख रहे हो तो वो हमें कभी भी 0 वैल्यू नहीं देगी एंड पर, ठीक है। 4 की पावर n के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया ना? देखो करा क्या, सिर्फ फैक्टर्स करे, फैक्टर्स करके देखिए कि 2n के टाइप में कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम तब तक की ये नहीं बोल सकते कि ये 0 देगा जब तक कि इसका एक प्राइम फैक्टर कम से कम 5 ना हो। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 16 और 20 का, ठीक है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम कैसे निकालेंगे? ये तो आता होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है यार। कैसे निकालते थे? 16 के फैक्टर्स कर लो ना। 16 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 आएगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। ये फैक्टर्स होंगे 16 के। सेम वे 20 के फैक्टर्स करो, 2 2 जा 4, 20 के फैक्टर्स ये होंगे। अब अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो इसमें एक और छोटी सी चीज समझना। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5। आपको जब भी एचसीएफ लिखना हो तो आप क्या करो, जो भी आपकी पावर में सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज दिख रही है हाईएस्ट वैल्यू पे, वो आप लिखोगे सिर्फ, और वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है पर यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या चीज कॉमन दिखती है? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 इज द आंसर। 2 की पावर 2 लिखो या 2 की जगह पर 2 की पावर 2 की जगह पर 4 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। सेम में हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं।
एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में और एचसीएफ में बस इतना सा अंतर होता है। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर तुम्हें एलसीएम लिखना है डायरेक्टली इस चीज से देखकर, तो तुम क्या करोगे, तुम इसमें छोटा वाला नहीं देखोगे कि कौन सी वैल्यू हमें कॉमन मिल रही थी, ये नहीं देखेंगे। इसलिए हम ये देखेंगे कि कोई भी दो नंबर का सेम है तो उसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो। अब इन दोनों में 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 में बड़ा नंबर कौन सा है, 2 की पावर 4, वो लिखो। और उसके अलावा अगर कोई नंबर बचे हुए हैं तो वो लिख दो। 5 बचा हुआ था वो लिख दिया। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 इंटू 5 तुम्हारा इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। एचसीएफ के लिए जो भी हाईएस्ट कॉमन चीज दिखेगी वो हम लिखेंगे, और एलसीएम के लिए जो भी सबसे बड़ा होगा वो लिखेंगे, उसके बाद जो भी सिंगल बचे हुए टर्म्स होंगे वो लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद एक आपको और फॉर्मूला बता देती हूँ। एचसीएफ, एलसीएम और अगर दो नंबर आपको दे रखे हैं तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो उसे। अब एक नया फॉर्मूला देखते हैं। देखो अगर आपको कोई दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, और आपसे बात करी जा रही है एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ये चार चीजें होनी चाहिए आपके पास, दो नंबर होने चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करनी चाहिए। अब क्या है, अगर आपको ये चार चीजें दिख रही हैं, इनमें से ऑब्वियसली बात है कोई एक गायब होगी, तभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो आपको दो नंबर दे दिया, एचसीएफ दे दिया और एलसीएम पूछ लिया, या फिर आपको ये तीन चीजें दे दी, ए बी और एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया। इस टाइप से मतलब कोई भी एक चीज आपकी मिसिंग होगी और तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यानी दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा, दोनों नंबर का एलसीएम जो होगा, अगर उनकी प्रोडक्ट करी जाए तो उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, अगर आपके पास दो नंबर है 96 एंड 404, ठीक है, आपको एलसीएम दे रखा है 9696 एंड यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला मैंने भी आपको बता ही दिया था। क्या था फॉर्मूला? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट? ये तो बताया था ना। अब एचसीएफ आपको दे रखा है, सॉरी एलसीएम आपको दे रखा है और आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करोगे? एचसीएफ इधर ही रहने दो, एलसीएम की वैल्यू पुट डाउन करो। क्या है एलसीएम की वैल्यू? 9696 है ना। अब क्या है, अब तो बहुत आसान हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन है, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404 अपॉन 9696, राइट? 96 वन जा 96, 96 वन जा 96, 0 तो वैल्यू लेंगे, 96 वन जा 96, 101 4 जा 404, तो आंसर आपका कितना आ गया? 4। इट मीन्स आपके एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और हमें यही फाइंड आउट करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको फॉर्मूला का यूज करना भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि अगर दो नंबर है 96 और 404 है ना, और हमें क्या फाइंड करना था? पहले एचसीएफ निकालना था और एचसीएफ आने के बाद उसका एलसीएम निकालना था। ठीक है, ये तो था, मतलब दोनों चीजें हमारी फाइंड आउट करनी थी हमें। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा निकालना चाहो। अगर मेंशन करना था कि भाई पहले एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम, तो उस हिसाब से निकालना, या पहले एलसीएम निकालो फिर एचसीएफ, तो आप उसको देखना। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू पहले निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप क्या करोगे? 96 के फैक्टर्स निकालो। क्या होंगे 96 के फैक्टर्स? करो, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 12,
6 3 2 4 1 5 2 की पावर 5 इंटू 3। सेम वे 404 के फैक्टर्स आप निकालो। 404 के कितने हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे 404 के 2 की पावर 2 इंटू 101। 101 प्राइम नंबर है, इसलिए उसका कुछ और होगा, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें तो एचसीएफ फाइंड आउट करना था। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था? जो भी दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 है ना, इट मीन्स 4। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 4। ठीक है, कितनी बार समझ में आ गई? अगर हमारा एचसीएफ 4 आ गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, वहां पर आप पुट कर दो। अब यहाँ पर आप क्या करो, अगर एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका? A इंटू बी अपॉन में आपका एचसीएफ दैट इज 4। सॉल्व करोगे तो आएगा 101। 96 की मल्टीप्लाई करोगे 101 के साथ तो आपको मिलेगा 9696। दैट मीन्स एलसीएम इज इक्वल्स टू 9696 और ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 वो स्टार्ट हो जाती है। अब आप उसके क्वेश्चंस करके देखना। उस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।